हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द चैनल। और हम कर रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस की प्रैक्टिस जो कि हमारे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला जो वर्ड है BURY, इसको कहते हैं बैरी और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इस तरह से बैरी। उसके बाद में है बेयर, बेयर BEAR और इसका प्रोनाउंसिएशन है बेयर। फिर नेक्स्ट है वेयर और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वेयर, वेयर ऐसा। फिर है TINY टाइनी, टाइनी और इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा टाइनी। तो बेयर, बैरी, berry, bear, where and tiny will be the phonetic transcription of these words. Let's see some more important words. The first one is raw, raw, and the pronunciation of this word will be raw, raw, the long O. It's not raw, it's raw. नेक्स्ट इज ऑफन, ऑफन भी होता है, ऑफन भी होता है और लोग इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं। वैसे तो ऑफ्टन भी बोलते हैं इसको काफ़ी सारे लोग, लेकिन बात करें अगर प्रोनाउंसिएशन की तो यू हैव टू टेक दिस वन, ऑफन, ऑफन। ये वाला प्रोनाउंसिएशन भी उसका देखने को मिलता है, ऑफन, ऑफन। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों में से एक आएगा एग्जाम में, ऑफन और ऑफन। फिर है स्कर्ज, स्कर्ज, स्कर्ज और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा स्कर्ज। दिस इज द लॉन्ग एंड दिस इज स्कर्ज, scourge. And the next one is nephew, nephew और ये होगा nephew। ये जो लास्ट का फोनेटिक सिंबल है ये U का सिंबल है, nephew, nephew। वैसे इसका ये वाला प्रोनाउंसिएशन भी देखने को मिलता है nephew, nev, लेकिन ज़्यादातर कंसिडरेबल ये है और पॉसिबल है कि आपको ऑप्शंस में यही मिले, नेफ्यू। अगर ये नहीं मिलता है और ये वाला मिलता है तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। बाकी दिस इज़ द मोस्ट कंसिडरेबल। लेट्स सी सम मोर इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ये जो पहली और दूसरी स्पेलिंग है ये स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली ही सेम है, लेकिन अगर ये नाउन है TEAR, टीयर, अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है आंसू, टीयर्स, और इसका फिर प्रोनाउंसिएशन होगा टीयर, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा टीयर। और अगर आप इसको वर्ब कंसीडर करते हो तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होगा, फिर ये हो जाएगा टेयर, टीयर, आंसू, टेयर, और इसका मीनिंग है फाड़ना, जिसके तीनों फॉर्म्स होते हैं टेयर, टॉर, टॉर्न, टेयर। कुछ इस तरह से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा। टेयर एक बार मैं और लिख देता हूँ, टेयर, ये होगा टेयर, टीयर नाउन, टेयर वर्ब, टेयर, टॉर, टॉर्न। जैसे ये नीचे लिखा हुआ वेयर एंड टेयर, जैसे ये कॉम्बिनेशन है वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर। ये वेयर एंड टेयर का प्रोनाउंसिएशन अगर हम करना चाहें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में तो कुछ इस तरह से होगा, वेयर, वेयर एंड टेयर, wear and tear, wear and tear। फिर है नीचे WASE, was, was, was। ये तो है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। अगर आप बात करें अमेरिकन की तो इसको कहते हैं वेस, वेस अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और वाज जो है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। और क्योंकि हम लोग यहाँ इंडिया में ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं तो चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में वाज को ही करेक्ट माना जाएगा
वाज। और वैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश भी इंग्लिश है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको अमेरिकन इंग्लिश में वेज भी कहते हैं, वाज एंड वेज। रिकॉर्ड, अगर जब ये नाउन होगी, जब ये नाउन होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स। Virat Kohli has broken many of the records of Sachin Tendulkar. Many of the records, many of the records. records करेक्ट होगा अगर ये नाउन है तो। और अगर इसको आप वर्ब मानते हो, यानी जब इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हो, तो आप इसको कहोगे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स। ही रिकॉर्ड्स ए सेंचुरी, ही रिकॉर्ड्स ए सेंचुरी, तो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड अगर नाउन है तो, और रिकॉर्ड अगर वर्ब है तो। और इसके साथ ही एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, वैसे शायद आपने ये अपन ने पहले कर लिया है और आपने पहले देखा हुआ है ये वर्ड, एक बार और रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए CHIC, शीक, ये चीक नहीं है, ये क्या है, शीक।